समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीडीए ऑडिट डॉक्यूमेंट जारी कर बीजेपी पर आरक्षण में गड़बड़ी और पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद आरक्षण खत्म करने की साजिश तेज हुई। नौकरियों में एनएफएस, लेटरल एंट्री और आउटसोर्सिंग से आरक्षण कमजोर किया जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी और एससी को कम आरक्षण देने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी गड़बड़ी मानी। सपा सरकार बनी तो 90 दिनों में जातीय जनगणना और पीडीए सामाजिक न्याय की स्थापना करेंगे। आर्थिक नीतियों, महंगाई और बिजली उत्पादन पर भी उन्होंने केंद्र यूपी सरकार पर हमला बोला। सबसे पहले विषय आपका लिया मैंने, और लखनऊ में या लखनऊ के अलावा इतना संघर्ष किसी ने नहीं किया होगा जितना 69,000 शिक्षक भर्ती के हमारे नौजवानों ने किया। कोई ऐसा स्थान इन्होंने नहीं छोड़ा जहां पर इन्हें न्याय न मिल जाए, और मजबूरी में भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री या उससे जुड़े हुए लोग जो दल हैं उनसे भी इन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की है समय समय पर। जो इनके साथ हुआ है एक केवल एग्जाम्पलरी है। उनहत्तर 69,000 शिक्षक भर्ती 2019, संवैधानिक आरक्षण मिलना चाहिए 27%, मिला है 3.86%, जो लूट हुई है वो है 23.14%। अगर बीजेपी को ये लगे कि मैं गलत आंकड़ा दे रहा हूं तो आज ही कुछ ब्लैक बोर्ड पे उन्होंने लिखा है। बीजेपी को लगे कि कोई आंकड़ा गलत दिया है तो आंकड़ा ठीक कर दें। 69,000 शिक्षक भर्ती 2019, ओबीसी का आरक्षण 27%, मिला 3.86%, लूट हुई 23.14%। वहीं एससी को आरक्षण जो संवैधानिक आरक्षण मिलना चाहिए वो है 21%, उनको आबादी के हिसाब से मिला। जो एससी वर्ग में आबादी के हिसाब से आरक्षण है वो 21% है। जो उन्हें मिला है 69,000 की भर्ती में वो है 16.2%। इनके आरक्षण की लूट हुई है 4.8%। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में पीडीए वर्ग के सीटों के घोटाले को उन्होंने स्वीकार किया, माना कि कितनी संख्या है उसके घोटाले की। वो संख्या हमारे 69,000 वाले नौजवान बैठे वो जानते होंगे। लगभग 20,000 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में पीडीए वर्ग की जो सबको मिलाकर के लूट का आंकड़ा बनता है लगभग 20,000 लोगों का, सीटों का। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 चुनाव से पहले स्वयं स्वीकार किया कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण लूट हुई और 6,800 पदों की एक अतिरिक्त चयन सूची जारी की थी। ये भी कोई बात गलत नहीं है, बताइए 69,000 वालों। जब उन्हें लगा कि ये नौजवान और जनता में संदेश आरक्षण के लूट का जाएगा तो इनको बहलाने के लिए और जनता में संदेश देने के लिए उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 चुनाव से पहले स्वयं स्वीकार किया कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण लूट हुई है। और पहले पेज में पढ़ लो, कोई और खबर आई है, कोई घटना हो गई, अरे जल्दी जाओ जाओ जाओ।
आ जाता ठीक। नहीं ये तो सीरियस है, नहीं पर्सनल है कि बेटे का दुख तो होता ही है। नहीं ठीक है, जाना है कहाँ, अस्पताल पहुंच गया? किस में है? सीतापुर में। अच्छा सीतापुर में है, ठीक। अरे तो सबसे शर्मनाक यह था कि सरकार ने एसटी वर्ग की, अब देखिए शेड्यूल्ड ट्राइब के जो पद हैं 1133 जो शेड्यूल्ड ट्राइब के पद थे 1133 पदों को खाली छोड़ दिया। अब सरकार की ही माने तो पीडीए वर्ग के 7933 और 6800 प्लस 1133 पदों की लूट हुई है। अगर ये डेटा गलत है तो सरकार बताएगी। इसी तरह हमारी कोशिश हुई है कि 69,000 शिक्षक वर्ग के साथ साथ वन और वन्य जीव रक्षक भर्ती, बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की भर्ती, बाकायदा इसमें डॉक्यूमेंटेशन है, एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती, ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती, नेत्र परीक्षण अधिकारी भर्ती, यूपी SSSC कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर तृतीय भर्ती 2023, पीडीए उनकी बड़े पैमाने पर पदों की लूट, इसमें अभी अबकारी नहीं है। प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती, कम भर्ती उसमें भी लूट लिया, अबकारी दबोगा नहीं है इसको। कम भर्ती में भी लूट लिया। यूपी SSC अनुलिपिक भर्ती, ये भी कम थे, उसमें भी लूट लिए पर। मतलब बीजेपी को बस मौका मिल जाए। यूपी SSSC कृषि के हैं, सहायक भर्ती का है, पशु चिकित्सा लड़ाई है वो कितनी चुनौतीपूर्ण होने वाली? कहाँ के आंकड़े दिखाई आप? सर अभी जो आपने आंकड़े दिखाए ये जीत के आए हैं, दिखाई नहीं दे रहा आपको? नहीं सर, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, जीत के आते हैं, लेकिन सर आरक्षण की बात की जाती है, विरोधी भी है, इसका भी जीता जागता उदाहरण है, लेकिन बावजूद इसके भी जीत रहे हैं लगातार, कोई तो वजह होगी। कौन सा चुनाव? सर बहुत से चुनाव देखिए ये सही है कि बहस को बदलना बीजेपी से सीखे। 24 के जिक्र ही नहीं करते, किसी पैनल में पता कर लो आप। 24 के चुनाव की चर्चा ही नहीं करती बीजेपी। याद रखना आप, डेमोक्रेसी में और इलेक्शंस का एक बार मूड जिस तरफ बन जाता है वो उसी तरफ दिशा में चलता है। बीजेपी का ग्राफ लगातार पीडीए और समाजवादी पार्टी नीचे ला रही है। लगातार समाजवादी पार्टी और पीडीए के साथी मिलकर के बीजेपी का ग्राफ नीचे ला रहे हैं। और 24 में देखो उनका ग्राफ कितना पहुंच गया नीचे। और समाजवादी पार्टी के साथियों का और पीडीए के लोगों का लगातार ग्राफ ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं वो लोग। चाहे वो आपका 19 का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो, 24 का चुनाव हो, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ पीडीए का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और बीजेपी का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। जो नीचे जाता है वो फिर रुकता नहीं, नीचे ही चला जाता है। ऊपर बढ़ने वाले को रोक नहीं सकते आप। सर एक मॉडल है तमिलनाडु का आरक्षण का और एक प्रदेश का, और जो तमिलनाडु का मॉडल है वहां पे सर प्रति व्यक्ति आय लगातार लोगों की बढ़ रही है और प्रदेश में घट रही है। तो आरक्षण की जो लूट हो रही है, क्या उससे लोगों की आर्थिक स्थिति और तमाम सामाजिक स्थिति? वो जो हम पूरे आपको पॉइंट दे देंगे, आपका जवाब उसमें मिल जाएगा। पूरा वही का वही लिख देना जो भी दिया है हम लोगों ने। जी ये बताइए किसने? सिपाही की फोटो वीडियो खींच के जाती है। वो भी पीड़ित है, सस्पेंड 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 हो गया। वो भी पीड़ित है। जब पीड़ा बढ़ेगी तो पीडीए बढ़ेगा, जब पीड़ा बढ़ेगी तो पीडीए बढ़ेगा। तो देखिए आप, एक वोट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? और गणित लगा देना 22 का और 24 का। हमारे संगठन के सभी जिलाध्यक्ष लोग बैठे हैं।
जिलाध्यक्ष लोग, ए रुक जा भाई, तुम ही संभालो। ये जैन जी का अध्यक्ष है हमारा। तो जनता का भरोसा दोबारा पूरी ताकत से वापस लाने के लिए अब नया क्या करेंगे आप? किताब पर सर किताब ये हमारे पार्टी के जितने भी साथी हैं, संगठन के लोग, 5 वोट भी अगर बूथ पे हम लोग बढ़ा ले जाएंगे, 5 वोट भी पर बूथ, तो बीजेपी का पता नहीं लगेगा। इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है। और सबसे कठिन, सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई उत्तर प्रदेश की होने जा रही है। हमें हर एक से लड़ना पड़ेगा, लेकिन हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश की जनता पर कि इस बार समाजवादियों की ऐतिहासिक जीत होगी, पीडीए की सरकार होगी, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना होगी। हाँ, एक बच्चे, ये नौजवान कुछ पूछ रहा है, क्या है बेटा नौजवान? सर यही सवाल था कि अगर आपकी पुरानी सरकार के काम इतने मजबूत थे तो जनता भरोसा दोबारा पूरी ताकत से वापस लाने के लिए अब नया क्या करेंगे? अभी इसको SCL भेजो। मेरे साथी एक काम करना, पॉकेट मनी है कि नहीं है? ठीक है, 2000 रुपए हमारी तरफ से इसको पॉकेट मनी दीजिए। और इसलिए पॉकेट मनी दे रहा हूं मैं कि ये प्लासियो मॉल जाए, वहाँ स्टारबक्स की कॉफी पीना, इनको भी कुछ दे क्योंकि पैसे देने पड़ेंगे ना। स्टारबक्स की कॉफी पीना, पूरा मॉल देखना। वो मॉल बीजेपी ने बेच दिया, वो सरकार का मॉल था। इसके बगल में आपको इंटरनेशनल स्टेडियम मिलेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी तो 3 टप्पे के बाद भी बल्ला हवा में घुमाते हैं। एनजीओ के अध्यक्ष के साथ सबको भेज दीजिए और पॉकेट मनी बढ़ाना पड़ेगा। जैन जी डन। जितने एनजीओ सबको भेजिए ना। तो तुम थोड़ी जैन जी हो। हम अपने आप को थोड़ी कह रहे हैं। गाइड चाहिए होगा ना जैन जी को एक। स्वामी बनाइए, हम लेके चले जाए सबको। तो इसलिए ये आपका कोई सवाल नहीं है, अभी मामला खत्म हो गया है यहाँ पर। किताब के पन्ने पढ़ लो पहले, पन्ना पढ़ लो पहले, पन्ने से पूछिए आप, ऐसे नहीं।